जागो कृष्ण कन्हैया रे, तुम्हें जगाए नहीं मैया रे। उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो, फिर कर माए नहीं मैया रे। जागो कृष्ण कन्हैया रे, तुम्हें जगाए नहीं मैया रे। अरे उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो, फिर कर माए नहीं मैया रे। जागो कृष्ण कन्हैया रे,
राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय। आज कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की परिपूर्ण चतुर्दशी तिथि है और आज दिवाली का महापावन त्यौहार है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ करके पधारें, सदा सदा के लिए शाश्वत रहें। लक्ष्मी के दो वाहन हैं, ध्यान में सुनिए। एक वाहन है लक्ष्मी जी का उल्लू और दूसरा वाहन है गरुड़। जब भगवान नारायण की सहमति से लक्ष्मी आती हैं तो भगवान नारायण अपना जहाज भेज देते हैं, अपना वाहन भेज देते हैं। क्या है? गरुड़ जी महाराज आपके घर में आती हैं, सदा सदा के लिए सात्विक रहती हैं, बुद्धि भी पवित्र रहती है, मन भी पवित्र रहता है, अहंकार नहीं आता। क्योंकि जहाँ नारायण के चरण हैं वहाँ लक्ष्मी खुश होकर के रहती है। और जहाँ नारायण के चरण नहीं है, जहाँ नारायण की सेवा पूजा नहीं है, वह लक्ष्मी जी आती जरूर हैं लेकिन उल्लू पर बैठ के आती हैं। और उल्लू पर बैठ के आती हैं तो इंसान उल्लू बन जाता है। जो काम न करने वाले हैं लक्ष्मी के अहंकार में उन कामों को करता है, जो काम करने वाले हैं उनको नहीं कर पाता। और एक दिन वो लक्ष्मी सदा सदा के लिए उसके घर से चली जाती है, दरिद्रता का डेरा हो जाता है, जीवन नरक बन जाता है। इसलिए जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए लक्ष्मी जी का आह्वान करें तो किसके साथ करें? भगवान नारायण के साथ, ताकि गरुड़ पर बैठ करके आपके घर में लक्ष्मी जी पधारें, सदा रहें, शाश्वत रहें। लक्ष्मी जी को नारायण से जितना मिलाओगे उतना ही
लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। और लक्ष्मी जी से दूर, नारायण से दूर तिजोरियों में बंद कर दिया तो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी। इसलिए नारायण के चरणों में मिलाओ, व्यय करो, दान करो, गरीब की मदद करो, दीन की मदद करो। कहीं धर्म पुण्य कार्य हो रहा है तो उसमें अवश्य लगाओ। परमात्मा जरूर आपको व्यय करते वर्धते, जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगी। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। पानी बाढ़े नाव में, यात्रा कर रहे हैं और नाव में पानी भर गया, कोई सुराख हो गया। घर में बाढ़े दाम, घर में पैसा बढ़े तो दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ से पानी को बाहर निकाल लो नाव से, नहीं तो डूब जाएगी, बाहर बढ़ जाएगा। और घर में लक्ष्मी आई है तो दोनों हाथ से दान करो, यही सज्जन का काम। फिर से सुनिए, पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम। दाम कहते हैं लक्ष्मी जी को, पैसा को। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन का काम। सज्जन इंसान का यही धर्म है। दे धन आए तो धर्म करे। तो आज की दिवाली आप सभी के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, शाश्वत रहने वाली लक्ष्मी हो। सभी की बुद्धि मन पवित्र रहे, सभी की मनोकामना पूर्ण होती रहे। माँ लक्ष्मी सभी के घर में गजगामिनी के रूप में, गरुड़गामिनी के रूप में निवास करे। शुभ लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण हो आपका परिवार, यही कामना करते हुए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल की कथा में श्रवण कर रहे थे कि जलंधर ने चारों तरफ से कैलाश पर्वत को घेर लिया, युद्ध की तैयारियां हो गईं। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को बुलाया और बुला करके कहा, अरे विष्णु भगवान, तुमने ये क्या किया? तुम वैकुंठ छोड़ करके जलंधर के घर में रहने लग गए, तुमने उसका वध क्यों नहीं किया? युद्ध करने के लिए आए देवताओं ने बुलाया तो उसका वध क्यों नहीं किया आपने? भगवान नारायण ने कहा, प्रभु पहली बात तो आपके अंश से पैदा हुआ था वो, और दूसरी बात यह है कि मेरी पत्नी का भाई है वो, लक्ष्मी जी का भाई है, इसलिए मैंने उसका वध नहीं किया, मैंने उसको नहीं मारा। तो ये बातें भगवान विष्णु में हो रही। भगवान शंकर ने कहा, मैं अकेला तो उसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े वरदानों से वरदानित है वो, सती वृंदा के सतीत्व से रक्षित है वो। इसलिए उसका वध करने के लिए सभी देवता अपना अपना तेज प्रदान करें मुझे। सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया, उस तेज से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया गया। शेष जो बचा उससे वज्र बनाया गया और देवता सारे अब युद्ध करने के लिए भगवान शंकर के गण तैयार हैं। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। तम दृष्ट्वा लक्षिता जग्मु देवा सर्वे यथागता गणा स्मरण मायाता युद्धाय तुरान्विता। देवता तो युद्ध कर नहीं सकते क्योंकि पहले ही भय से भयभीत थे। भगवान शंकर से अनेक बातें करके देवता अपने अपने स्थान के लिए चले गए और भगवान के गणों ने देखा कि हमको तो युद्ध करना ही है, अपने अपने बख्तर बांध करके
तैयार होकर के युद्ध की पूरी तैयारी करके और युद्ध भूमि में आ डटे। नंदी भवत्रयी सेनानी मुखा सर्वे शिवा गया अवते रुद्रगणा वेगा कैलास्त्रा युद्ध दुर्मदा। महाराज नंदी जी और जितने भी भगवान के पवित्र पावन गण हैं, सतमुख श्री गणेश जी महाराज और भी जितने भी हैं, सब कैलाश पर्वत पर युद्ध की तैयारी करते हुए युद्ध भूमि में प्रवेश किया। ततः समभव युद्धम कैलासो पत्यका भूमि प्रथमाधिपदे दैत्यानां घोरम शस्त्रास संचलन। अब तो जलंधर की सेना में भगवान के रुद्रों में, भगवान के गणों में बड़ा भारी भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र चलने लगे। मेरी मृदंग शंखो ध्वनि वीर हर्षण वैभवः गजास्वरत शब्दश्च नादिता भूव्यकंपिता। रण की भेरी बजने लगी, शंख बजने लगे, मृदंग बजने लगे और भी जो रण के बाजे हैं वो सभी बजने लगे। भगवान के गण प्रसन्न चित्त होकर के, हर्षित होकर के युद्ध भूमि में आ डटे। धरती कांपने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी रथों की, हाथियों की चिंगार होने लगी, जिनसे भूमि कांपने लगी। शक्ति तो मरबाणो ग मुसलह पाशुपट्टसी भजराजत नवै पूर्णम पुलकारिमित समृता। कोई शक्ति का प्रहार कर रहा है, कोई तलवार का प्रहार कर रहा है, कोई बाणों की वर्षा कर रहा है, तो कोई फरसा चला रहा है। ऐसे लगता था जैसे आकाश से तारे टूट कर गिर रहे हैं। निहतई रत्नागास्वई तदा भूमि ब्रजाजत वज्रहता चलशिर सकलैरिव समृता। इतने हाथी घोड़े कट कट के गिर गए कि वहां पर चलना मुश्किल हो गया। इतने हाथी घोड़े कट कट के गिरे। प्रथमाहत दैत्यानां भार्गव समजीवयत् पुनः युद्धम पुनः तत्र मृत संजीवन बलात्। अब क्या होने लगा? भगवान के गण जब राक्षसों को मारते हैं तो शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या द्वारा उनको पुनः जीवित कर देते हैं। तम दृष्टवा व्याकुली भूता गणे सर्वे भयान्विता सशंसु देव देवाय सर्वं शुक्रचेष्टितम्। अभी भगवान शंकर खुद युद्ध भूमि में नहीं आए थे। भगवान के गणों ने जाकर के बताया, महाराज देखो अनोखा खेल हो रहा है। क्या हो रहा है कि तुम्हारा चेला कौन? शुक्राचार्य, जिसने आपसे ही मंत्र लिया। मंत्र किसने दिया? आपने मृत संजीवनी का, और उस मंत्र का प्रयोग आपके ही ऊपर कर रहा है। जो जो राक्षस मर के गिरते हैं उनको मृत संजीवनी विद्या द्वारा पुनः जीवित कर देता है। अनिरुद्र मखान कृत्वा बभुवा तीत भीषणा ताल जंग्यादरी वक्ता स्तन पीड़ित भूर्या। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इंतजाम कर देते हैं। प्रभु ने काली महाकाली का निर्माण किया। महाकाली का निर्माण किया कैसे? ताल वृक्ष की सी जंगा, विकराल शरीर और बड़ा भारी भय लगने वाला उनका स्वरूप,
सायुद्ध भूमि मासाद भक्षन्ति महासुरान भार्गम स्वभगे दत्वा जमांतरधितानव। उसने जा करके पकड़ पकड़ के राक्षसों को भक्षण कर लिया और ढूंढती फिरी शुक्राचार्य को। जो शुक्राचार्य जी मिल गए तो शुक्राचार्य जी को भी निकल गई माता महाकाली, निकल गई और निकल करके अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य का खटका मिट गया। विद्रतम भार्गवम दृष्टवा देवसैन्य गणा तदा अम्लान वदनाम हर्षा निजन्यो दुर्मदा। जब देखा भगवान के गणों ने शुक्राचार्य का खटका मिट गया है, शुक्राचार्य का काम हो गया है, तो बड़े क्रोधित हुए भगवान के गण। लड़ाई के मैदान में दुर्मद हो गए, भयानक हो गए। अथा भजत दैत्यानां सेना गण भयार्जिता वायु वेगा हतेव बकीर्ता तृण संयता। जैसे आंधी आती है तो तिनके उड़ते हैं बड़ी तेजी से, इस प्रकार राक्षसों की सेना भगवान शंकर के गणों से भयभीत होकर के भागने लगी। भग्ना गण भया सेना दृष्टामर्षयुताययो शुंभन शुंभ सेनान्यो कालनेमिष वीरवान। राक्षसों ने देखा भगवान के गणों ने हमारी तो सेना भगा दी, तो बड़े क्रोधित होकर के शुंभ निशुंभ और कालनेमी ये सभी योद्धा युद्ध करने के लिए जलंधर की तरफ से आगे आए। त्रयस्ते वार्यामासु गणसेना महाबला मुंचत सर्वर्षाणि वृषलीव बलाहक। बड़े भयानक तीखे तीरों की वर्षा राक्षसी सेना करने लगी। ततो दैत्य सरोग्रजते सलभानि वव्रजा रुद्धम खम दिशय सर्वा गणसेना प्रकंपयन। भगवान शंकर की सेना उन पापियों के युद्ध से घबराने लगी। गणा सरस्वती भिन्ना रुद्रागवर्षणा बसंते किंसुका भासम न ज्ञायंत किंचन। एक किंचिक का पेड़ होता है जो लाल लाल होता है। भगवान शंकर के गणों को युद्ध भूमि में उन दुष्ट राक्षसों ने ऐसे बाण मारे कि खून के कारण वो किंसु के पेड़ के समान प्रतीत होने लगे। पतितय पात्यानाश भिन्न छिन्ना तदागण तत्वा संग भूमि ते सर्वे विमुखा भवन। सोचने लगे लड़ाई के मैदान में कैसे जीतेंगे, ये राक्षस लोग बड़े बली हैं। ततश्च भग्नम सबलम विलोक्य शैलादिलंबोदर कार्तिकेया तुरान्विता दैत्य बरानिवम निवारयामा सुरमम खिणस्ते। भगवान गणेश जी महाराज, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज, भगवान के सारे गण अलर्ट हो गए, बड़े तैयार हो गए, अपनी सेना को संभालने लगे और युद्ध भूमि में जोड़ी जोड़ी से लड़ने लगे। ते गणाधिपति दृष्टवा नंदी प्रमुख सन्मुखान अमर साधम धावंत द्वंद्व युद्धाय दानव। गणेश जी ने कहा ऐसा करो, एक एक राक्षस को एक एक से लड़ो। तो जोड़ी बना ली। कौन किससे लड़ा कि नंदनम कारिणेवश शुंभो लंबोदरम दधा निशुंभम षड्मुखम वेगा दम्य धावत दंसिता। नंदी जी तो कालनेमी से लड़ गए और भगवान गणेश जी
जो है शुंभ से लड़ रहे हैं। षटमुख जी महाराज निशुंभ से लड़ रहे हैं, कार्तिकेय जी महाराज। इस प्रकार बड़ा भारी युद्ध होने लगा। निशुंभम कार्तिकेय से मयूर पंचवीसरी हिद विव्याद वेगेन मूर्छित सैपपातः। निशुंभ ने देखा कार्तिकेय जी महाराज बड़े बलवान हैं, देवताओं के ये सेनापति भी रहे हैं। इन्होंने तारक जैसे राक्षस को बचपन में ही मार दिया था, और आज खैर कुशल मेरी भी नहीं है इनके सामने, क्या करूं। तो उन्होंने देखा इनका वाहन मोर है, मोर बड़ा कमजोर है, क्यों ना मोर में बाण मारा जाए, मोर भागेगा तो ये अपने आप भाग जाएंगे। ऐसा मन में विचार करके दुष्ट निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के वाहन मोर में 5 बाण मारे। ततः शक्ति धर शक्ति याव जग्राह रोषिता ताव निशुंभोद्वेगेन स्वशक्त्या तमुपातय। भगवान ने शक्ति का प्रहार किया स्वामी कार्तिकेय ने, और बड़ा भारी युद्ध दोनों में होने लगा। इधर कालनेमी और नंदी का युद्ध होने लगा। कालनेमी की पताका रथ की घोड़ों को मार गिराया नंदी जी ने। कालनेमी संक्रुद्धो धनक्षेद नंदिना तदपास चूलेन तम भक्ष्य धन बली। कालनेमी ने नंदी का धनुष तोड़ दिया। भयानक युद्ध दोनों में होने लगा। आखिरकार दोनों एक दूसरे को मारने के लिए गदा लेकर के भिड़ गए। अत शुंभो गणेशस्य रथमूषक वाहन युद्धमानो शरभ्रतै परस्पर विद्युताम। इधर शुंभ का युद्ध भगवान गणेश जी के साथ हो रहा है। शुंभ ने भी देखा गणेश जी बलवान तो है ही, बुद्धि बल चातुर्य में कहीं कमी नहीं है, पर इनका भी वाहन चूहा है, क्यों ना चूहे पे प्रहार किया जाए। तो चूहे पर प्रहार किया, चूहा घायल हो गया। भगवान गणेश जी उतर करके युद्ध करने लगे और ऐसा मारा कि शुंभ को घायल करके धरती पे गिरा दिया। जय जय श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्मे जलंधर उपाख्यान वर्णनो नाम षष्ठदशो अध्याय। बोलो श्री हरे नमः, बोलिए वांके बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। दिवाली पर आपने खूब सफाइयाँ की होंगी ना, रज के, है ना। तो अब मन की भी सफाई कर लो, घर की सफाई कर ली, मन की सफाई कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा। आइए प्यारा सा पुष्प भगवान के श्री चरणों में जो है समर्पित करते हैं। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। हो हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। हम बड़े प्यार से परमात्मा को बुलाते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है जहाँ गंदगी पड़ी है वहाँ कोई नहीं जाना चाहता। मन मंदिर में आओ मेरे राम बुलाते हैं। हे प्रभु मेरा मन मंदिर है, इसमें ही विराजो।
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक म्यान में दो तलवार नहीं आती। मन को शुद्ध बनाना पड़ेगा, ईश्वर के बैठने के योग्य बनाना पड़ेगा। जैसे दिवाली की सफाइयाँ की, ऐसे ही मन की भी सफाई सत्संग के साबुन से करनी पड़ेगी। इसलिए बड़े प्यार से गाइए, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे। आज सभी के पास है ना, कोई अपने हाथों को घर तो नहीं छोड़ा है ना, सभी के पास यही है ना। तो ताली बजाते हुए प्यार से गाते हुए, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे। हर कोने कलमन कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमन कसाई की लगी हुई है, कहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, कहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधेरा, आंगन चौबारा अंधेरा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे। ओ चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे। हृदय हमारा पिलग न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिलग न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिलग न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं। सुखी है करुणा धारा, सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल ईश्वर। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया वास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर काया वास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर काया वास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक। श्याम सूर की माँ पकड़ते साग विदुर घर खाते, श्याम सूर की माँ पकड़ते, श्याम सूर की माँ पकड़ते साग विदुर घर खाते, श्याम सूर की माँ। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे
छिद्र न भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। बांके बिहारी लाल की। सभी अपने सहयोगियों को फोन कर दें कि 4 बजे का मतलब 4 बजे है, 4:15 भी नहीं है, 3:45 बजे गाड़ी लग जाएगी कल। और हमको दिन में आप किसी को फोन करने का समय नहीं होगा लक्ष्मी पूजन के कारण, इसलिए सभी मेरी माताएं, बहनें, भाई जो भी जा रहे हैं वो सभी एक दूसरे को फोन करके कह दें 3:45 बजे छोटे गांधी स्कूल के पास केला राम मंदिर के पास पहुंचने की कृपा करें। जो रह गया वो रह जाएगा, क्योंकि 1-2 आदमी के ऊपर वहाँ सबको लेट नहीं करना, स्नान का मजा किरकिरा नहीं करना, इसलिए टाइम से पहुँचने की आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ। समय से पहुँचें और कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर सूर्य कुंड में स्नान करने का लाभ प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं मिलते, महान फल देने वाला है। कहते हैं करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाला है। सूर्य ग्रहण में हम सूर्य कुंड में ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं तो करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कई तो बताते हैं हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे, लेकिन द्वारका से भी और स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आए, और उस समय भागवत में वर्णन है 10वें स्कंद में कि मैया जसोदा से नंद बाबा से पहली बार मिले, जब से निकल के गए तब कुरुक्षेत्र स्नान में, जब उनके प्रद्युम्न अनिरुद्ध यानी नाती पोते भी इतने हो गए थे कि मैया जसोदा पहचान नहीं पाई ये कृष्ण है कि ये कृष्ण है कि ये कृष्ण है। इसलिए तो आप सभी उस पावन भूमि में, जिसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संबोधित किया है गीता जी ने, उसमें स्नान करने के लिए आप चलिए। बड़े भाग्यशाली हैं, मौका मिला है और उस मौके को लाभ लीजिए। आइए भगवान की भव्य आरती उतारते हैं। आधार कार्ड लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। नहीं, आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, हम ही आधार कार्ड हैं आपके, पर आप खो मत जाना। हाँ, मेरे मोबाइल का नंबर सभी के पास हो, ठीक है, आपका मेरे पास हो, ये ज़रूर रखना। तो बांके बिहारी लाल की जरा मुरली बजा दो मन मोहन में आरती करने आई हूँ, जरा मुरली बजा तुम्हें आरती करने आई हूँ, मैं तो मेरी जाने आई हूँ, मैं आरती करने आई हूँ, मैं तो मेरी जाने
धर्म की, अधर्म का, अधर्म का सब प्राणियों में, सब प्राणियों में विश्व का, विश्व का हरिनाम संकीर्तन का, हरिनाम संकीर्तन का। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जहाँ जहाँ तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जाती है, मैं सभी के लिए बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे सभी के घर में अखंड लक्ष्मी सदा सदा के लिए नारायण सहित विराजमान हो, सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बांके बिहारी लाल की लेते जन रे। बधाई को काय की बधाई है जी? बेटी तनु का बर्थडे है, तनु गावा का। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ काजल बहन जी को, गावा साहब को, सारे परिवार को। इसी प्रकार उन्नति करती रहें। और वकील साहब हमारे तनु गावा।